जज्बात के बहाव में बहते वो गीत, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज, मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मौसम में जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बात। मैं तो बैठी उड़ा। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राना के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा, मैं जब रास्ते से भटका था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी, लोग कहेंगे तू मेरा था। पहली बारिश भेजने वाले, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ जनाब, मैं हूं आपका अपना मेजबान मोहसिन राना। अमेरिका न्यू जर्सी 24 आवर्स रेडियो के स्टूडियो से आप सबकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? ठीक तो हैं? अपना ख्याल तो रखते हैं? अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोहना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा। और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है कि आपकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। जून की 27 तारीख हुआ चाहती है जनाब, सन 2022। अमेरिका न्यू जर्सी के टाइम शाम 5 बजे से लेके शाम 7 बजे तक ये प्रोग्राम खास तौर पे आपके लिए ऑन एयर किया जाता है। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आपकी घड़ियों में इस टाइम क्या टाइम हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं साहब कि मेरे दिल की आवाज आपके दिलों तक जरूर पहुंचती है। और वैसे भी कहने वाले कहते हैं कि जब दिल से की हुई बात दिल से निकले तो दिल तक जरूर पहुंचती है। अजी साहब, मामला दिल का है। तो लीजिए जनाब, आपको प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बताते चलें कि आपने इस प्रोग्राम में किस तरह से शिरकत करनी है, हमारा 2 घंटे किस तरह आपने साथ देना है। www.24hoursradio.com पे आप जाइएगा, वहां पे भी आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है, इंटरनेट का जमाना है साहब, सब चीजें आपके हाथों में मौजूद हैं।
24 आवर्स रेडियो की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाइएगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 24 आवर्स रेडियो किसका सजाया हुआ है। हमारी हर दिल अजीज मोहतरमा जनाब नीना शाह साहिबा। क्योंकि हमारा 24 आवर्स का जो स्टूडियो है वो लंदन में होता है और ये तकरीबन 3rd ब्रांच है जो हमने अमेरिका न्यू जर्सी में ओपन की है। 2nd रेडियो इसका लाहौर में होता है, पाकिस्तान लाहौर में। दिल वालों का शहर है साहब। लीजिए जनाब, ये तो वो बातें हो गई जो मेरे फ़राइज़ में शामिल थीं, जो मुझे आते साथ ही बतानी होती हैं। आप बताइए कैसे हैं, ठीक हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रखते हैं ना? आप जहां भी रहें पूरी दुनिया में हंसते मुस्कुराते शाद आबाद रहें। लीजिए जनाब, आपको बताते चलें एक और बात। मेरे साथ आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक बहुत ही प्यारी हस्ती मौजूद है, मेरे दिल के बहुत करीब हैं, खूबसूरत शायर हैं, बहुत उम्दा शायरी करते हैं, मेरे हर दिल अजीज़ हर वक्त हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। और दिल ने चाहा कि आज क्यों ना इनको इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। एज ए गेस्ट इनको इस प्रोग्राम में मैंने इनवाइट किया और मेरी बहुत खुशकिस्मती के इन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो लीजिए जनाब, आपको भी बताते चलें कि मोहतरम जनाब सईद चौहान साहब आज मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जाने सबसे पहले तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप इस प्रोग्राम में चांद लगा दिया। आपकी शायरी सर क्योंकि मुझे तो हमेशा से मुतासिर करती है और मैं अपने प्रोग्राम से भी शामिल करता रहता हूँ। तो आज मैंने कहा कि कलाम शायर व ज़ुबान शायर क्यों ना इस प्रोग्राम में शामिल हूँ और आपकी शायरी जो है वो जो हमारे लिसनर हैं हमेशा हमारे साथ रहते हैं उनको सुनाएं। और आपकी शायरी जहाँ तक मैंने देखी माशाल्लाह हीर रांझे का बहुत जिक्र किया आपकी शायरी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब रांझा हमारे साथ मौजूद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौसमिया हीर रांझा एक जिंदगी की स्टोरी है जी। इंसान इस दुनिया में आया है तो दुनिया उसके लिए एक हीर है और इंसान इस दुनिया में एक रांझे की तरह है। क्या बात है सर। इंसान अपने हीर की तलाश में ये जिंदगी बड़े अच्छे अंदाज में गुजारता है। क्या बात है सर। और कोशिश हर इंसान अपने एतबार से अपने जो उसका हिसार है जिसमें उसकी जो भी कोशिशें होती हैं जी उनको बरूए कार लाते हुए जी हर इंसान कोशिश करता है कि वो जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा खूबसूरत तरीके से क्या बात गुजारे। बिल्कुल ठीक। और यही इंसान के लिए हीर है। क्या बात। उसमें उसका महबूब भी शामिल होता है और उसकी जिंदगी भी महबूब की तरह उसके साथ वक्त गुजारती है। तो अब ये हर इंसान पे मुनहसर है कि वो इस जिंदगी में क्या क्या काम करता है। क्या बात है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि सिर्फ
अपने लिए जिंदा रहते हैं। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो दूसरे इंसानों के लिए क्या बात है अपनी जिंदगी वक्फ करते हैं। क्या बात है सर। या अपनी जिंदगी पूरी कौम के लिए, बनी नौ इंसानियत के लिए वक्फ कर जाते हैं। और उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी वो हमेशा जिंदा रहते हैं। क्या बात है। इंसानों की जिंदगियों में एज ए रोल मॉडल, इंसानों की जिंदगियों में एज ए एक रोशन मिशल की तरह, क्या बात है, उसको फॉलो करते हुए बहुत सारे इंसान अपनी जिंदगी को उसी तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अपनी अपनी सोच है, हर कोई अपनी अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी जीता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, क्योंकि शायरी का प्रोग्राम है, लाखों दुनिया इस टाइम हमें सुनती है यहाँ पे रेडियो पे, आपकी शायरी से जो मैं मुतासिर हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे चाहने वाले भी सुने। तो आपकी जो बड़ी एक खूबसूरत सी गज़ल है, टाइटल गज़ल है, हर रूप तेरा रूप, क्योंकि आपकी किताब का नाम भी हर रूप तेरा रूप है। तो इसकी जो टाइटल गज़ल है वो मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शामिल करें, क्योंकि कलाम शायर बाज़ुबान शायर, आप जो अंदाज़ में जिस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, हम तो अभी सीख रहे हैं आपसे भी, तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो उसके बाद हम कोई एक आधा ट्रैक प्ले करेंगे, तो छोटी सी ब्रेक लेंगे, इस तरह करके हमारा ये 2 घंटे का एक प्रोग्राम होगा। और मैं चाहता हूँ कि आज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शायरी शामिल हो। मेरे पास तो खैर मुख्तलिफ शुराए कराम की शायरी होती ही है, लेकिन आज एक शायर मुकल्लम खुद मेरे साथ यहाँ पे बैठा है, तो मैं चाहता हूँ हम तना गोश हो कि मैं उनको सुनूं और हमारे लिसनर भी सुने। ये आपका और सुनने वालों का प्यार है जी सर, जो इतने खलूस से अपना वक्त निकाल के हमें सुनते हैं। बेशक बेशक बेशक। तो 2 शेर अर्ज करता चलूं जी। कि अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, वाह, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं। क्या बात है सर। अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं। वाह। हर रूप तेरा रूप वफा का पैकर, क्या बात है। हर रूप तेरा रूप वफा का पैकर, मैं क्या जानूं दुनिया में वफा है कि नहीं। क्या बात है सर। हर रूप तेरा रूप वफा का पैकर, मैं क्या जानूं दुनिया में वफा है कि नहीं। वाह वाह। एक तेरा नाम है होंठों पे दुआओं जैसा, वाह 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 वाह। एक तेरा नाम है होंठों पे दुआओं जैसा, तेरे होंठों पे कोई नाम दुआ है कि नहीं। वाह 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 वाह। एक तेरा नाम है होंठों पे दुआओं जैसा, सुभान अल्लाह, तेरे होंठों पे कोई नाम दुआ है कि नहीं। मैंने पूजा है तुझे, मैंने पूजा है तुझे अपना खुदा कहकर। हा 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 हा। मैंने पूजा है तुझे अपना खुदा कहकर, कौन जाने कौन जाने कि तू पत्थर है खुदा है कि नहीं। वाह वाह वाह। मैंने पूजा है तुझे अपना खुदा कहकर, कौन जाने कि तू पत्थर है खुदा है कि नहीं। गांव के लोग मुझे तेरा दीवाना कहते, गांव के लोग मुझे तेरा दीवाना कहते, गूंजते शोर को तुमने भी सुना है कि नहीं। वाह वाह वाह। गांव के लोग मुझे तेरा दीवाना कहते, हाँ। गूंजते शोर को तुमने भी सुना है कि नहीं। हाँ। एक तेरे नाम पे सईद हमने लुटाई दुनिया। हाँ 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 हाँ, क्या मक्ता है सर। एक तेरे नाम पे सईद हमने लुटाई दुनिया, पूछ उससे कि वो तेरा हुआ है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ। एक तेरे नाम पे सईद हमने लुटाई दुनिया, हाँ। पूछ उससे कि वो तेरा हुआ है कि नहीं। अर्श दिल का तू मेरे खुदा है कि नहीं, कबूल तुझको मेरा सजदा हुआ है कि नहीं। क्या बात है सर, बहुत खूब बहुत खूब। यकीन जाने
खूबसूरत गज़ल। लीजिए जनाब, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। प्रोग्राम में पहला गीत शामिल करते हैं और लौट कर आते हैं। हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिब
लीजिए जनाब, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में खुश आमदीद कहते हैं। 24 आवर्स रेडियो अमेरिका न्यू जर्सी के स्टूडियो से आप ये आवाज़ सुन रहे हैं। पाकिस्तान के एक नौजवान शायर हैं मोहतरम जनाब ज़ैन शकील साहब। खूबसूरत लबो लहजे के मालिक हैं। उनका भी एक खूबसूरत सा कलाम जो उन्होंने हीर और रांझे पे लिखा, वो आप सबकी समातों की नजर करते हैं। मेरे सच्चे मेरे लजपाल रांझे, तेरा ऊंचा रहे इकबाल रांझे। तेरा नोहा बयां करती हैं आंखें, मेरे बिखरे हुए हैं बाल रांझे। बड़ी तेजाबियत है आंसुओं में, ये मेरे नोचती है गाल रांझे। किसे समझाऊं मेरा कौन है तू, किसे बतलाऊं अपना हाल रांझे। तू फिर इस जंग में जीता सो मुझको, तू फिर इस जंग में जीता सो मुझको गनीमत का समझ ले माल रांझे। नमी आंखों से अब जाती नहीं है, उदासी चल गई है चाल रांझे। मैं तेरी नाम लेवा हूँ रहूंगी, भले उतरे बदन की खाल रांझे। हवस मारी निगाहें नोचती हैं, निगाहें रहम मुझ पर डाल रांझे। नहीं है सब्ज अपनी सरजमी अब, हमारे आसमां हैं लाल रांझे। मैं कब तक परवरिश करती रहूंगी, ये गम तू भी तो दिल में पाल रांझे। लगाएगा तेरे बिन कौन आखिर, हमारे दर्द सीने नाल रांझे। तेरा दर्द बस मेरी खातिर बना है, नहीं टलता मुझे मत टाल रांझे। तेरी कुर्बत का एक लम्हा भी मुझको हजारों दिन हजारों साल रांझे। तुझे कैसे बताए हाल हीरे, तेरा सच्चा तेरा लजपाल हीरे। कहा था सबसे आंखों को छुपाना, सभी ले आएंगे भौचाल हीरे। मेरे बारे किसे समझाएगी अब, ना मुझ में सुर बचे ना ताल हीरे। मैं अब शायद कभी ना जीत पाऊं,
मैं अब शायद कभी ना जीत पाऊं, मेरा झगड़ा है मेरे नाल हीरे। उदासी कब किसी की हो सकी है, इसे आते हैं बुनने जाल हीरे। हमारे नाम का हर शाम ढलते तेरी हैरे हों दीवा पाल हीरे। मेरे सहरा नहीं देखे ना तूने, नहीं देखे मेरे जंजाल हीरे। गमों की उम्र बारे सोचना क्या, गमों की उम्र बारे सोचना क्या, तू अब शजरे नहीं खंगाल हीरे। नहीं गुंजाइश अब दुख बांटने की, दिलासों का बहुत है काल हीरे। इसी में अब है तेरी भलाई, इसी में अब के है तेरी भलाई, हमारे दर पे मट्टी डाल हीरे। मुझे लम्हों ने दी थी बद्दुआएं, मुझे लम्हों ने दी थी बद्दुआएं, मेरे उजरे हुए हैं साल हीरे। मेरे सच्चे मेरे लजपाल रांझे, तेरा ऊंचा रहे इकबाल रांझे। इसी गजल के हवाले से जी सही चौहान से, जिंदगी कहाँ आरामदेह होती है सईद। क्या बात है। जिंदगी कहाँ आरामदेह होती है सईद, देखा नहीं तुमने खुल्द से निकल के। क्या जिंदगी कहाँ आरामदेह होती है सईद जी, देखा नहीं तुमने खुल्द से निकल के। तुम तो खो जाते किसी सहरा में एक भगोले की तरह, तुम तो खो जाते किसी सहरा में एक भगोले की तरह। हम ही तूफान हैं जो तुम्हें साथ लिए फिरते हैं। क्या बात है सर। मेरे सपनों की सेज पे दुल्हन बनी बैठी है तू, फिर ये लोग किसकी बारात लिए फिरते हैं। हाँ सर, मुझे एक और खूबसूरत ट्रैक याद आ गया, इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपकी शायरी भी शामिल होती रहे, दिल से दिल की बातें होती रहें। बेशक। और प्रोग्राम में क्योंकि कुछ गीत भी हैं मेरे पास, तो मैं उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाता चलूँ। तो आपकी ये खूबसूरत सी जो शायरी है और हीर रांझा जो इन्होंने लिखा, इस पे मेरे पास एक सुन वंजली दी मिठी मिठी टान में, उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। मेरे साथ रहिएगा, लौट कर फिर आप।
लीजिए जनाब, प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सईद चौहान साहब हमेशा की तरह मेरे साथ हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। सर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, दिल की बात, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि आपकी ज़िंदगी का तजुर्बा है, आप मुझे बहुत अच्छी आगाही भी देंगे। क्या ज़िंदगी में मोहब्बत ज़रूरी होती है इंसान के लिए? और अगर होती है तो वो मोहब्बत किस चीज़ का नाम है सर? मोहब्बत इंसान आप शायर के लिए हैं, बहुत जरूरी है। जी जी जी, आप शायर हैं, आपने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा होगा। तो मोहब्बत के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि आखिर मोहब्बत नाम किस चीज़ का है? मोहसिन मियाँ, मोहब्बत को अगर देखें तो ज़मीन से लेके आसमान तक इंसान की हर तरफ मोहब्बत के अंबार लगे हुए हैं। वाह 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 वाह। अब इंसान के जिम्मे है कि वो इसको कहाँ, कैसे, किस तरह समेटना चाहता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अगर 2 लाइनों में मोहब्बत को बयान करना हो तो कुछ ऐसे होगा कि मोहब्बत है वो एक जज्बा, मोहब्बत है वो एक जज्बा जो ईमानों से पुख्ता है। वाह वाह वाह। मोहब्बत है वो एक जज्बा जो ईमानों से पुख्ता है। हाँ। यही है वो एक काबा जहाँ सर सबका झुकता है। मोहब्बत से ना कोई इंसान जान छुड़ा सकता है, बल्कि इंसानों के अलावा हैवानों में भी मोहब्बत का अंसर पाया जाता है। और बाज इंसान मोहब्बत को फितरतन जिद के हवाले से कबूल करना चाहते हैं। शायद इसीलिए कहने वाले कहते हैं कि एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो ये काम कैसे चलता है सर? मोहसिन में 2 शेर अर्ज करता जी 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 कि रास आई ना तकदीर को अना अपनी, जी रास आई ना तकदीर को अना अपनी, तैश में आकर मेरे नाम मुफलसी लिख दी। क्या बात है। पाबंद कब था सौमो सलात का मैं, पाबंद कब था सौमो सलात का मैं, जबर करके मेरे नाम जिंदगी लिख दी। अरे वाह सर। तो मोहब्बत जो है हर इंसान अगर उसको फिजिकल तरीके में एक इंसान की चाहत का रूई देखें तो वो ताजमहल है। वाह 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 वाह। अगर दूसरी तरफ देखें मोहब्बत तो एक बारादरी है। वाह 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 वाह। जिसको कामरान ने, बिल्कुल सर, आपका एक गीत भी बारादरी के ऊपर लिखा हुआ है। ज़हीरुद्दीन बाबर के बेटे कामरान ने बनाया था। वाह 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 वाह। और ये रावी के दरमियान में है, लाहौर के बाहर वाली साइड पे रावी दरिया के दरमियान में है। वाह 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 वाह। बिल्कुल सर, काफी लोग उस बारादरी को जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम है। और दुनिया में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें ना जरा इसके बारे में। दुनिया में बारादरी जी 2 चाहने वालों के लिए एक चाहत का मकाम है, जहाँ रांझा अपने हीर को मिलने के लिए वहाँ बारादरी में इनवाइट करता था, बुलाता था। वाह 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 वाह। और जब सूरज ढलने वाला होता था, जी सर, असर के बाद जी आधा सूरज गरूब हो रहा होता है और आधा नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। वो एक रोमांटिक मौसम वहाँ से या आबोताब, एक व्यू कह लें आप, व्यू जो होता है वो नजर आता है। वाह वाह वाह। और वो इश्क करने वालों के लिए, प्यार करने वालों के बहुत ही दिल फरेब मंजर की अक्कासी करता है। क्या बात है सर। यानी कि एक दरिया के बीच में ये बारादरी ऐसी बनाई गई थी उस जमाने में। वो बारादरी, अच्छा, वो बारादरी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। इसका नाम क्यों ये बारादरी रखा? दरी और 12 ये क्या है? दर का मतलब होता है दरवाजा। जी। तो बारादरी, उसमें 12 दरवाजे होते हैं। सही सही। और चारों तरफ उसके दरवाजे ही होते हैं। हवा उसमें से इधर से भी मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक, इसी तरह शमाल से जनूब और जनूब से शमाल आसानी से दिलों को छूते हुए गुजरती है। अरे वाह सर। और जो भी
इस दिल में अपने अंदर जो जज्बात होते हैं उनको एंजॉय करने के लिए लाइक शायरी भी वहाँ पे बैठ के पढ़ी जा सकती है। शायरी भी लोग वहाँ बैठ के आपने तो पढ़ते हैं। लिखा इसके ऊपर बारादरी की गजल है एक आपके पास, इसको थोड़ा सा अगर हो सके तो प्रोग्राम में शामिल करते हैं, क्योंकि मेरे पास ये गीत भी है बारादरी का, हमने बहुत मेहनत की थी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद आता है। नाज़रीन के लिए मोहसिन मियां वो आप जो गीत है जी 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 उनकी समातों तक पहुंचाना जरूरी बिल्कुल है। उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले आप वो गीत थोड़ा सा जो है ना जो लिखा हुआ है वो आप सुना दें, फिर उसके बाद में उस आवाज़ को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। वो कुछ यूं है कि तेनू मिलांगे बारादरी ते आके। वाह, पंजाबी का ट्रैक है ये। हाँ, ये पंजाबी का ट्रैक है। तेनू मिलांगी बारादरी ते आके। अच्छा। वे तू माया किते ना जाए। अरे वाह। प्यार करेंगे मैं जग तो छुपा के। हाँ। वे तू माया किते ना जाए। अरे तेनू मिलांगी बारादरी ते आके। अरे वाह 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 वाह। लीजिए जनाब, इस गीत को सुनिएगा। अपना इस्लामाबाद के एक सिंगर हैं आसिफ अली खान साहब, बहुत बड़ा नाम है, और कंपोजिशन इनकी जो है सलमान आदिल हैं, बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने इस गीत को कंपोज किया था, और ये सईद चौहान साहब का लिखा हुआ गीत आप सबकी समातों की नज़र करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, लौट कर फिर आऊँगा। करने वाली पाके मते मस्त मवाली हो, तेरा इश्क मेरे लोलो विच वसिया, मते छड़ के सब कुछ तेरी दीवानी हो। कितने न जामी
मोहब्बत बहुत है, खसारा बहुत है, हमें इस गम ने उजारा बहुत है। मर चला हूं मगर गुलशन ना बन सका, सहरा को मैंने संवारा बहुत है। अपनी भी थी कभी उससे राहो रस्म, आज एक शख्स जो तुम्हारा बहुत है। एक जुर्म मोहब्बत है और 2 वक्त की रोटी, फिर भी कर लेंगे गुजारा बहुत है। चलो ये सारा समंदर तुम ही रख लो, हमें मिल गया है जो किनारा बहुत है। मोहब्बत बहुत है, खसारा बहुत है। सही चौहान साहब, ये मोहब्बत में खसारा क्यों होता है? मैंने अक्सर हमेशा सुना लोगों से कि मोहब्बत जो है वो परवान नहीं चढ़ती, कहीं ना कहीं आके अधूरी रह जाती है, आपकी सोचें बदल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? 2 लाइनों में मौसम अर्ज करता हूँ। जी जी। कौन जानेगा जी तुझे खुद गर्ज दुनिया में सईद, कौन जानेगा तुझे खुद गर्ज दुनिया में सईद, यहाँ तो यूसुफ भी बिक गए बाजारों में। अरे वाह 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 वाह, यहाँ तो यूसुफ भी बिक गए बाजारों में। वाह वाह वाह। बेसिकली हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है जी, हर इंसान की अपनी अप्रोच होती है कि वो अपनी मोहब्बत को कहाँ तक लेके जाता है। क्या बात है। क्योंकि कामयाब वही इंसान होता है जो अपने अंदर जुनून रखता है। वाह 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 वाह। और हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो जुनून अपने अंदर पालते हैं, एक शोला उनके अंदर जुनून का जलता है। वरना जिनके अंदर जुनून नहीं होता, ये नहीं कि उनको मंजिल नहीं मिलती, वो थक जाते हैं रास्ते में। इसीलिए कहा जाता है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बेशक ये मोहब्बत जो है, ये समझ लीजिए कि आग का दरिया है। वाह वाह। अच्छा सर, इसके ऊपर जुलेखा के ऊपर आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी गज़ल भी है, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगती है, जिसमें वो कोई एक शेर है कि आदाबे जुलेखा निभाओगे तो आएंगे हम। वो अगर हमारी सुनने वाली समातों की नज़र अगर आप कर दें, कलाम शायर बाजुबान शायर, तो यकीन जाने मज़ा आ जाएगा। सुनने मौसम या सुनने वाले दोस्तों की नज़र करते हैं जी जी कि खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम। वाह। खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, वफा के दीप जलाओगे तो आएंगे हम। वाह वाह वाह। खलूस से दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, वफा के दीप जलाओगे तो आएंगे हम। अना की सूली पे चढ़कर सुरखरू हैं हम, अना की सूली पे चढ़ के सुरखरू हैं हम। अक्से मसीहा दिखाओगे तो आएंगे हम। हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा, मुकर्रर सर। हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा। रस्म तूर निभाओगे तो आएंगे हम, तूर निभाओगे तो आएंगे हम। हमने मांगी है दुआएं मानिंदे मूसा। रस्म तूर निभाओगे तो आएंगे हम। तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन, तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन। अपने भी होश उड़ाओगे तो आएंगे हम, तेरी जलवा गरी से यहाँ बचा है कौन। अपने भी होश उड़ाओगे तो आएंगे हम। रुखे यूसुफ से हमने उठाया है पर्दा, रुखे यूसुफ से हमने उठाया है पर्दा। आदाबे जुलेखा निभाओगे तो आएंगे हम। मुकर्रर सर। रुखे यूसुफ से उठाया है हमने पर्दा। आदाबे जुलेखा निभाओगे तो आएंगे हम। सही तेरा वजूद जहां में क्या मायनी, सही तेरा वजूद जहां में क्या मायनी। दर से इस्माइल बताओगे तो आएंगे हम। सही तेरा वजूद जहां में क्या मायनी। दर से इस्माइल
बताओगे तो आएंगे हम, खलूस दिल से बुलाओगे तो आएंगे हम, वफा के दीप जलाओगे तो आएंगे हम। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत गज़ल है और यकीन जाने आपकी ये वाली किताब तो मेरे दिल के वैसे ही बहुत करीब है। और एक बार फिर मैं बताता चलूँ अपने सुनने वालों को, अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीका है। हमारा एक 24 आवर्स वीडियो का ग्रुप भी बना हुआ है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ फेसबुक का एक पेज है मोहसिन राना के नाम से, आप उस पेज पे जाइए, वहाँ पे पोस्ट लगी हुई है, वहाँ पे भी आप मैसेजेस करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी सेंड किया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके वहाँ पे भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो ये तो होगी जनाब वो वाली बात जो कि मेरे फ़राइज़ में शामिल थी, मुझे बताना थी। सईद चौहान साहब अमेरिका न्यू जर्सी के शायर मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में। सईद चौहान साहब, एक और क्वेश्चन आता है, ससी पुन्नू, फरहाद, लैला मजनू, बहुत लोग दुनिया में आके कूच कर गए और अपना नामो निशान जो है वो छोड़ गए यहाँ पे, मोहब्बत का एक इतिहास बना के। उन लोगों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि उन लोगों की मोहब्बत क्या थी, कैसी थी, क्योंकि मैंने बाबा बुल्ले शाह को पढ़ा है, थोड़ा सा जितनी मेरी नॉलेज है, मैं बड़ा कम इल्म और नाचीज़ सा इंसान हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है, बाबा बुल्ले शाह ने भी एक मोहब्बत और इश्क की लौ लगाई थी। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लोग कौन थे, इनके जज्बे कैसे थे, क्या मोहब्बत थी उस दौर की, उस ज़माने की, क्योंकि आप तो माशाल्लाह ब्लैक एंड वाइट ज़माने को देखते आए हैं। मोहसिन मियां, जी जी, मोहब्बत हर दौर में अपने एक रंग में चलती है और जलती है। वाह 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 वाह। वो लामा साहब कहते हैं कि कभी ये हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं तेरी जबीन न्याज में। क्या बात है। मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमा शना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो मोहसिन मियां, जब मोहब्बत की बात करते हैं तो जो लोग मोहब्बत को हकीकत के रूप में जानते हैं उनके अंदर जुनून होता है हकीकत की मोहब्बत का। उनकी मोहब्बत जो होती है वो खुदा से जुड़ी होती है। हाँ। पुराने वक्तों में जो हम मोहब्बत थी वो रूह से, दिल से की जाती थी। लेकिन आज के जो हालात हैं, आज के जो मामलात हैं, जो महंगाई का दौर है, जो सूरत हाल पब्लिक की चल रही है, इस पे चंद शेर अर्ज करता हूँ। मिलता है मुझसे पर करता बात नहीं, मिलता है मुझसे पर करता बात नहीं, चाय पिलाए वो ऐसे हालात नहीं। मिलता है मुझसे पर करता बात नहीं, चाय पिलाए वो ऐसे हालात नहीं। नौकरी मिली नहीं किसी दफ्तर में, नौकरी मिली नहीं किसी दफ्तर में, हुनर कोई उसके हाथ नहीं, हुनर कोई उसके हाथ नहीं। वाह। मैं ही बुलाऊंगी खाने पर उसको, अब ये कोई परेशानी की बात नहीं। अरे वाह, मुकर्रर सर। मिलता है मुझसे पर मिलता है मुझसे पर करता बात नहीं, चाय पिलाए वो ऐसे हालात नहीं। नौकरी मिली नहीं किसी दफ्तर में, हुनर कोई उसके हाथ नहीं। अरे वाह। मैं ही बुलाऊंगी खाने पर उसको, अब ये कोई उदासी की बात नहीं। ये अरे वाह, यानी कि एक ऐसी मोहब्बत भी होती है। मोहसिन मियां, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। वाह 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 वाह। लेकिन इंसान जो है वो कोशिश करता है, लेकिन हालात और वाक़यात या गुर्बत या महंगाई ने इंसानों की कमर तोड़ के रख दी है। लोग अपनी मोहब्बत चाहतों का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन वो उनके बस तक वो नहीं पहुंच पाती है।
तो वो कोशिश करते हैं, लेकिन जिसकी दस्तरस होती है वो कहती है ठीक है, अगर तेरे बस में नहीं है तो मेरे बस में तो है। क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू सर, हमेशा की तरह आपके होने का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम में मज़ीद और शायरी भी शामिल हो। मोहब्बत पे मोहसिन मियाँ जो ज़्यादातर जो उम्र के उस लहज पे पहुंच जाते हैं कि वो जवानी में तो कर नहीं सकते जी, लेकिन जब वो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं फिर उनके अंदर वो जो कीड़ा है, वो जो शौक है, वो जुनून है, वो जागता है। जुनून। हाँ, तो वो कुछ ऐसा है कि बूढ़े होकर वो फिर बात बना रहे हैं, बूढ़े होकर वो फिर बात बना रहे हैं, बेकैफ उजड़े बालों को फिर कल्फ लगा रहे हैं। क्या बात है। ये बेकसी का आलम और नए रोमांस का चस्का। ठीक है। ये बेकसी का आलम और नए रोमांस का चस्का बीमार दुखते पिंजर को फिर सूली चढ़ा रहे हैं। सूली चढ़ने का है शौक कुर्बानी का बकरा बनकर। सूली चढ़ने का है शौक कुर्बानी का बकरा बनकर। ईद भी करीबी है सर। सूली चढ़ने का है शौक कुर्बानी का बकरा बनकर। छुरी फिर रही है फिर भी मल्हार गा रहे हैं। क्या बात है। छुरी फिर रही है मल्हार गा रहे हैं। छुरी फिर रही है फिर भी मल्हार गा रहे हैं। क्या बात है सर। बूढ़े होकर फिर बात बना रहे हैं। मैं क्योंकि सर अब जिक्र हुआ बाबा बुल्ले शाह का, हम तो मानने वाले हैं, तो मेरे पास उनका एक कलाम है, तो क्यों ना इस कलाम को भी जो है प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। उसके बाद लौट कर आएंगे और फिर कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, उसको भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो लीजिए जनाब, एक खूबसूरत सा बाबा बुल्ले शाह का कलाम आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दी रीता, ना मैं पाका विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अंदर वेद किताबां, ना विच भंगा ना शराबां, ना विच रिंदा मस्त खराबां, ना विच जागन ना विच सौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना विच शादी ना गम ना की, ना मैं विच पलीती पाकी, ना मैं आबी ना मैं खाकी, ना मैं आतिश ना मैं पौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर निगोरी, ना मैं हिंदू तर्क पिशोरी, ना मैं रहंदा विच निदौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ना मैं भेद मजहब दा पाया, ना मैं आदम हवा जाया, ना मैं अपना नाम दोहराया, ना विच बैठन ना विच भौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अव्वल आखिर आप नू जाना, ना कोई दूजा होर पहचाना, मैथों होर ना कोई सियाणा,
बुल्ला ओ खड़ा है कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, की जाना मैं कौन। लौटकर आता हूँ साहब, मेरे साथ रहिएगा। नक विच सोनी नथली पाई ते कन विच पाया डंडी, बुले शाह यार दे खातिर ते सारे जग दियां चलियां पंडियां। छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती बौड़ी वे तबीबा, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। ऐसे इश्क ते खोलो मैनू हटक न माए, लाहू जान देने बेड़े केड़ा मोड़ ले आए। ऐसे इश्क ते खोलो मैनू हटक न माए, लाहू जान देने बेड़े केड़ा मोड़ ले आए। मेरी अकल जो फुल्ली नाल महानिया दे गया, मेरी अकल जो फुल्ली, मेरी अकल जो फुल्ली नाल महानिया दे गया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया। मन विच इश्क दी तार खड़किए ते दिल विच इश्क दी खंजरी, बोले नच के यार मना लिया ते भावें लोकी आखण फैड़ी कंजरी। ऐसे इश्क दी चंगी विच मोर बुलदा, सानू के बलत काबा सोना यार दिसेंदा। ऐसे इश्क दी चंगी विच मोर बुलदा, सानू के बलत काबा सोना यार दिसेंदा। सानू घायल करके फिर खबर न लिया, सानू घायल करके, सानू घायल करके फिर खबर न लिया। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया, छेती बौड़ी वे तबीबा नहीं तो मैं मर गया।
तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। सही चौहान साहब, ये इश्क जो है इस परवान पे क्यों चढ़ता है कि इंसान बेबस हो जाता है, उसको अपनी मोहब्बत और अपने इश्क के बारे में, अपनी वफा के बारे में बताना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्या इश्क इतना परवान चढ़ जाता है कि इंसान के बस की बात ही नहीं रहती? मौसम मियाँ, जी, इंसान जो है जी, वो अपना आप भूल जाता है ना इश्क में। उसकी जो एक अप्रोच है, जी 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 जी, जब उसका लगाव खुदा की तरफ से जुड़ता है, तो फिर वो हर चीज से बेनियाज हो जाता है, वो आजाद हो जाता है, वो हर चीज से आजाद हो जाता है। वाह 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 वाह। उस सिलसिले में एक शेर है, जी जी जी, कि हम आजाद बंदों को जी कौन समझेगा सईद, हम आजाद बंदों को कौन समझेगा सईद, वाह, हम आजाद बंदों को कौन समझेगा सईद, सूली चढ़ाऊं या तुझे सीने लगाऊं मैं। आहा, क्या बात है। जब इंसान इश्क के उस लेवल पर पहुंच जाता है, जी सर, उसको फिर हर चीज में, चाहे उसको सूली पे भी चढ़ा दे जी, तो भी वो खुश होता है, अगर उसको कोई सीने से लगा ले फिर भी वो खुश होता है। जी, हम आजाद बंदों को कौन समझेगा सईद, सूली चढ़ाऊं या तुझे सीने लगाऊं मैं। गजल के चंद शेर अर्ज करता हूँ। जी सर। चेहरा तेरा जो मेरे दिल में ना उतरा होता, हाँ, चेहरा तेरा जो मेरे दिल में ना उतरा होता, हाँ, आकाश पे मैं भी कोई चांद का टुकड़ा होता। अरे वाह सर, वाह। चेहरा तेरा जो मेरे दिल में ना उतरा होता, हाँ, आकाश पे मैं भी कोई चांद का टुकड़ा होता। क्या बात है। मरते जीते ना फिर इन इश्क के सहराओं में, जिंदगी जीते ना कोई जीने का दुखड़ा होता। वाह वाह वाह। मरते जीते ना फिर इन इश्क के सहराओं में, हाँ, जिंदगी जीते ना कोई जीने का दुखड़ा होता। हाँ, होते हम भी किसी आंख का तारा सदियों, क्या बात है। होते हम भी किसी आंख का तारा सदियों, हाँ, और ये दिल भी किसी दिल ही का टुकड़ा होता। क्या बात है। होते हम भी किसी आंख का तारा सदियों, हाँ, और ये दिल भी किसी दिल ही का टुकड़ा होता। देखकर मुझको हाँ, किसी की सांस तो उखड़ी होती, आहा, देखकर मुझको किसी की सांस तो किसी की सांस तो उखड़ी होती, हाँ, और आरजू में कोई राह से उखड़ा होता। क्या बात है। वो आरजू से कोई राह में उखड़ा होता। देखकर मुझको हाँ, किसी की सांस तो उखड़ी होती, हाँ, और आरजू में हाँ, कोई राह से उखड़ा होता। हाँ, हाँ, देखता रोज मुझे कोई छत पर आकर, आहा, देखता रोज मुझे कोई छत पर आकर, हाँ, सईद चेहरा जो तेरे महबूब का मुखड़ा होता। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है सर। सर एक और सवाल यहाँ पे, आपकी इतनी खूबसूरत शायरी है, क्या आपने जिंदगी में मोहब्बत की? मौसमी, ये कैसा सवाल है जी, कि जो हर इंसान की जिंदगी का एक जुज होता है। आहा, आहा, मोहब्बत के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं होता। आहा, हा, हा, जिस तरह कोई पेंटिंग कलर्स के बगैर हाँ, हाँ, मुकम्मल नहीं होती। अरे वाह सर,
उन कलर्स में वाह, जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो पेंटर होता है, जी 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 जी, वो अपनी रूह की हाँ, आकाशी करते हुए रंग भरता है। वाह वाह वाह। इसी तरह मोहब्बत जो है, हाँ, वो इंसान की जिंदगी में चाहतों के रंग भरती हाँ, है। तो कोई भी इंसान वाह वाह वाह, जो इस कायनात में आया है, हाँ, वो मोहब्बत के बगैर अधूरा है, कंप्लीट नहीं होता है। अरे वाह सर, अरे वाह सर। इसीलिए मोहब्बत है वो एक जज्बा जो ईमानों से पुख्ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्या यही बात है वो एक काबा जहाँ सर सबका झुकता है। क्या बात है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन प्रोग्राम में शामिल होने का, और बड़ी खूबसूरत सी समातें हमें इस टाइम सुन रही हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। मैं सर अगर थोड़ा सा टाइम दें आप तो मैं उनके भी नाम लेता चलूँ, कौन कौन इस प्रोग्राम में शामिल है। मैसेजेस आए हुए हैं मुझे बहुत सारे, आपके आने पे जो है ना मुझे ये मैसेजेस आए हैं, वरना यकीन जाने हम के ठहरे टूटी हुई कश्तियों वाले ताबिश, तो वो वाला हिसाब है हमारा। किरदार निभाते हुए मर जाते हैं, तो बस अपनी ड्यूटी करने आए हैं सर। मैसेजेस का जरूर पढ़ो, मैसेजेस को जो है वो शामिल करते हैं प्रोग्राम में। तौकीर भाई का मैसेज है सबसे पहले। तौकीर भाई जो है ये हमारे रेडियो स्टूडियो में जो लाहौर का स्टूडियो है उसको चलाते हैं, और यकीन जाने बहुत एफर्ट करते हैं। तौकीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम कह रहे हैं सईद चौहान साहब। बिस्मिल्लाह, आपकी मोहब्बत में सलाम अर्ज़ किया है इन्होंने, और रेडियो 24 आवर्स पर माशाल्लाह। तौकीर भाई की जो शख्सियत है जी, वो एक मजबूत शख्सियत के मालिक हैं। जी जी जी, और आशिकाना मिजाज, जी जी, बड़ी मोहब्बत वाले इंसान है जी। और इस टाइम लाहौर स्टूडियो इन्हीं के अंडर है, यही चलाते हैं वहाँ पे। और आमिर गौरी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। और मोहसिन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपका भी इस प्रोग्राम में मैसेज आया, आपके होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हीर हीर ना आँखों कोई, इसकी तारीफ़ की है इन्होंने, गुड चॉइस, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कह रहे हैं कि क्या खूब शायरी है, एम असद अजहर चौधरी साहब। और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, क्या आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। आपने मैसेज किया, यकीन जाने ये मैसेज और आपका प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए बहुत बाइस फ़ख्र की बात है। और सईद चौहान साहब का एक अभी शेर था, चाय पिलाए ऐसी हालात नहीं, था ना, चाय पिलाए ऐसे हालात नहीं, उस पे उन्होंने बड़ी वाह वाह किया और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिलता है मुझसे पर करता बात नहीं, चाय पिलाए वो ऐसे हालात नहीं। अरे वाह। नौकरी मिली नहीं किसी दफ्तर में जी, हुनर कोई उसके हाथ नहीं। अच्छा, मैं ही बुलाऊंगी खाने पर उसको, अब ये परेशानी की कोई बात नहीं। अरे वाह क्या बात है। सईद चौहान साहब अपना एक मैसेज भी आया हुआ है, वॉइस मैसेज है, इसको भी सुनते हैं। फाइज़ा नसीर साहिबा हैं, उन्होंने वॉइस मैसेज सेंड किया है तो ग्रुप में, तो इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, सुनते हैं ये क्या फरमाती हैं। मैसेजेस का जो सिलसिला है ना सईद चौहान साहब, ये भी मुझे मालूम नहीं है किस तरह से यहाँ पे शामिल हो सकते हैं, तो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। यकीन जाने 1 घंटा 20 मिनट गुजर चुके हैं, वक्त का पता ही नहीं चला। तो मेरे पास प्रोग्राम में और बहुत सी शायरी हैं, आपकी शायरी है, आपके 1-2 गीत हैं जो आपने खुद लिखे हुए, और हमने बहुत मेहनत की उस गीत पे, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। हीर रांझा का जो मेन गीत है, हाँ जी, उसके अगर हो सके तो जो शुरू के अशार हैं वो शामिल करें। इसके मौसम में 2 शेर अर्ज करता जाऊं। जी 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 जी। आके जिब्रील ये कहता है सनम से, जी, आके जिब्रील ये कहता है सनम से, वो बात जो तकदीर बता नहीं सकती। हाँ। आके जिब्रील ये कहता है सनम से, हाँ। वो बात जो तकदीर बता नहीं सकती। हाँ। मोहकम है अगर इश्क तो बंदा है खुदा। हाँ। मोहकम है अगर इश्क
तो बंदा है खुदा, मोहब्बत इंसान से क्या करवा नहीं सकती। अरे वाह सर, क्या बात है। मोहब्बत इंसान से क्या करवा नहीं सकती। और वो एक हीर रांझा का जो ट्रैक है आपका, पंजाबी ट्रैक है, उसको भी मैं कहता हूँ कि प्रोग्राम का हिस्सा बना दें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है सर, आधा घंटा रह गया हमारे पास। और यकीन जाने दिल की बातें बहुत सारी हैं, कुछ सवाल भी हैं मेरे दिल में जो मैंने अभी करने हैं आपसे। हाँ जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में शामिल किया जाए। मोहसिन मियाँ जी जी, अभी आपने चंद लम्हे पहले बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुनाया। जी 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 जी, उसी वाले से पंजाबी के चंद इशार मैं साथ में जोड़ता चलता हूँ, क्योंकि जब आप पंजाबी की शायरी को महसूस करते हैं तो उसकी अपनी ही एक मिठास होती है। क्या बात है, क्या बात। मुर्शद कामिल करे ते गले, मुर्शद कामिल करे ते गले, मुर्शद कामिल करे ते गले, दिल दा वजदा तायों टले, गल्लां विचों इक्को ही गल्ले, गल्लां विचों इक्को ही गल्ले, पंज तन पाक ते मुर्शद वल्ले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले, झूठे छड़ नजारे आया आया तेरे द्वारे आया, झूठे छड़ नजारे आया आया तेरे द्वारे आया, कुंडा तेरा आन हिलाया, लंघदी घड़ी ना लंघदा पल्ले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले, डुबे बेड़े तरदे वेखे, चोरों कुतुब बनदे वेखे, डुबे बेड़े तरदे वेखे, चोरों कुतुब बनदे वेखे, इश्क च सूली चढ़दे वेखे, इश्क च सूली चढ़दे वेखे, लैंदी इत्थे वेखी खल्ले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले। वाह सर। अज जरा होण नजारे चमकण सब किस्मत दे तारे, अज जरा होण नजारे चमकण सब किस्मत दे तारे, तूर भी अज मारे लिशकारे, तूर भी अज मारे लिशकारे, कल ते बाबा चलो चले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले। क्या बात है। कौन है ए आदम ज़ाद इश्क दा जिन्ने गाया राग, कौन है ए आदम ज़ाद इश्क दा जिन्ने गाया राग, गैब चों आई ए आवाज, गैब चों आई ए आवाज, दीवाना एवें प्याऊ बल्ले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले, मुर्शद कामिल करे ते गल्ले, दिल दा वजदा तायों टले, गल्लां विचों इक्को ही गल्ले, पंज तन पाक ते
मुर्शद वाले। क्या बात है सही चौहान साहब, बहुत खूब। और किस लय में आपने गाया, सुरों में अपना लिखा हुआ ये गीत, और बहुत खूबसूरत। मुझे आप जो है वो हीर रांझा जो है एक ट्रैक, आसिफ अली खान साहब की आवाज़, बानो रहमत और सलमान आदिल की बड़ी खूबसूरत हीर पे बजी हुई एक फ्लूट, उन्होंने पूरी कंपोजिशन के साथ इस प्रोग्राम, इस गाने को जो है वो सराहा। बहुत मेहनत का काम था जनाब। तो आप सबकी समातों की नज़र सईद चौहान साहब का ये लिखा हुआ गीत हीर रांझा। लौट कर आऊँगा, मेरे साथ रहिएगा। इश्क दिया गल्ला ओ हुई समझदार, जिन्नू तन दिया लगिया हो, जे दिल विच होवे इश्क सच्चा, वही बह के रावारो। इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, रांझे भी दीवाने थे हीरा भी न चलियां, रांझे भी दीवाने थे हीरा भी न चलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, रांझे भी दीवाने थे हीरा भी ने चलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां। दिल विच आशिकां दे बोलदा, मुखड़े ते नूर दिसे ना मेरे ढोलदा, मुखड़े ते नूर दिसे ना मेरे ढोलदा, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां। बसे जिथे रांझा मेरा, ओदी राही चलिया, बसे जिथे रांझा मेरा, बसे जिथे रांझा मेरा, ओदी राही चलिया, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, रांझे भी दीवाने थे हीरा भी ने चलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां, इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां।
चढ़ के मंगे आहे तेनू हीरे रब नाल लड़के मंगे आहे तेनू हीरे रब नाल लड़के इश्क दी डोली बैठी छड़ बाबुल दिया गलियां दिल दिया रामा हर पल सजना ने मलियां इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां रांझे भी दीवाने ते हीरा भी ने चलियां इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां इश्क बजावे दिल विच आशिकां दे टलियां सही चौहान साहब इश्क वजावे दिल विच आशिकां दे टलियां ये टलियां आपने बड़ा एक वर्ड चुना है शायरी में ये कौन सी टलियां हैं कौन सी घंटी है जो बजती है आपके इश्क में आपके दिल में दिमाग में सोते जागते उठते बैठते इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें ज़रा बताएं बहुत खूबसूरत गीत आपने लिखा हुआ है मोहसिन मियां मैं जानता हूं कि इस पे कितनी हमने मेहनत की थी जी जी मोहसिन मियां जी जिंदगी का एक कारवां जी जब कुछ लोग एक कारवां में चलते हैं तो पुराने वक्तों में ऊंटों के गलों में या जो जिन सवारियों पे वो सवारी घोड़ों के गले में उन्होंने घंटी नुमा क्या बात है वाह 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 एक इंस्ट्रूमेंट बांधा होता बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है तो जब वो चलते तो एक धीमी धीमी सी आवाज उस काफले की रहनुमाई करती थी वाह 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 तो लोग उन घंटियों की आवाज से अंदाजा लगा लेते थे कि ये कौन सा काफला है या इस काफले के कौन से लोग हैं वो उन घंटियों की आवाज से पहचान लेते थे वाह 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 तो इसी तरह इंसान की जिंदगी में इश्क वो एक घंटी की तरह होता है वाह 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 जिंदगी के काफले में वो इस घंटी की आवाज को मुख्तलिफ मकाम पर मुख्तलिफ इंसानों के साथ मुख्तलिफ तरीके से महसूस करता है बाज़ दफा ये इंसान जब सजदे में होता है तो उस घंटी की जो आवाज होती है वो उसकी रूह से निकलती है और उसको अल्लाह के साथ जोड़ देती है वाह 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 तो वो जब आवाज वापस उस तक पलटती है जी, जी। तो फिर या तो फिर वो माधो लाल हुसैन हो जाता है तो या तो फिर वो बलोल हो जाता है या फिर महमूद गजनवी का अय्याज हो जाता है वाह 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 तो ये इश्क जो है क्या बात है सर अगर बुल्ले की जिंदगी में आता है तो उसको घुंघरू बांध कर निचवा देता है सेम हर इंसान इस घंटी की आवाज को अपने अंदर महसूस करता है वो रूहानी तौर पर हो या मिजाजी तौर पर उसका अपना एक रंग अपना एक रूप अपना एक अंसर होता है लेकिन जिस तरह इंसान की सोच अरूज पर जाती है बुलंदी को छूता है अपने औसाफ में निखरता है अपने दिल की सफाई करता है तो वो जो मिजाजियत होती है वो हकीकत के रूप में बदलना शुरू हो जाती है फिर वो दुनियावी मोहब्बत से निकलकर इश्क मिजाजी से निकलकर इश्क हकीकी तरफ चलना शुरू कर देता है। क्या बात है सर वाह 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 आपकी इस बात में ना रूप से इसके मिजाजी और ये सारी चीज़ों को लेकर ना
पाकिस्तान के एक शायर हैं मोहतरम जनाब एतबार साजिद साहब, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के शायरों में से एक नाम है ये एतबार साजिद। तो उनकी एक गज़ल है जिसमें गज़ल के पहले 2 अशार हैं कि तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ मुझे कोई शाम उधार दो। फिर उन्होंने फरमाया कि मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे हालो हद, मुझे अपने रंग में रंग दो मेरे सारे जंग उतार दो। तो ये जो सारे जंग होते हैं, ये क्या मोहब्बत ही इसको उतार सकती है? दुनिया की जो तकलीफ़ें होती हैं इंसान के ऊपर आती हैं, ये मोहब्बत ही उस जंग को उतारती है। थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा बेसिकली हाँ जी मोहसिन मियाँ, जितने भी हमारे सुनने वाले दोस्त जी हैं वो इस बात को महसूस करेंगे। मैं समझता हूँ सर कि सुनने वाले हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। यकीन जाने सुनना आसान नहीं है से चौहान साहब, और यकीन जाने बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत ज़र्फ वाली बात होती है किसी को सुनना। इस कायनात में खुदा के बाद अगर कोई हस्ती काबिल इज्जत है तो वो इंसान है। अरे वाह सर। इंसान के बारे में खुदा ने खुद कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि हमने इंसान को दुनिया में अपना खलीफा बनाया है। तो जब इंसान उस महराज तक पहुंचने के लिए अपनी सफाई करता है, अपना जंग उतारता है, अपना जंग उतारने के लिए उसको अपने जो मामलात हैं, उस दुनियावी मामलात उनकी नफी करते हुए, अपने एहसासात की नफी करते हुए अपनी रूह को अपने मालिक के साथ जोड़ना पड़ता है। अरे वाह सर, वाह सर, क्या बात है। तो जब एक इंसान अपनी हस्ती को, अपनी रूह को, अपने दिल को अपने मालिक के साथ जोड़ लेता है, हाँ। इंसान का मालिक वो है जिसने इंसान को एक पानी किया, जिसको इंसान का मालिक वो है मेरा आपका पूरी कायनात का, जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया, जिसने इंसान को पानी की एक बूंद से बनाया। अरे वाह सर। तो जब इंसान अपने वो मामलात देखते हुए अपनी सफाई करता है, अपना जंग उतारता है, जंग वो है जो उससे खताएं हुई होती हैं, वो दानिस्ता गैर दानिस्ता ज़ाहरन बातन जो से हो चुकी होती हैं, उनकी फिर वो सफाई करता है। और सफाई करने के लिए अल्लाह ने इंसान का जो खालिक है उसने अपने बंदे को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, इल्म दिया है उन जंग को साफ करने के लिए। तो जब इंसान उस चीज का इस्तेमाल करता है तो फिर इंसान की खताएं अल्लाह माफ कर देता है। वाह वाह वाह। और वो एक प्योर इंसान बन के सामने आता है। वाह सर, फिर उसकी बात अल्लाह कबूल करता है, उसकी जुबान से निकला हुआ हर जुमला, हर चीज हकीकत के रूप में सामने आती है। वाह वाह वाह। मैं यकीन जाने समझता था कि कोई आम इंसान जो है वो रब की ज़ात के साथ एक लो लगा लेता है, लेकिन जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया, जो शायर लोग होते हैं इनकी लो, इनकी सोच कुछ और ही होती है, दुनिया से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि इन्होंने शायरी भी लिखनी होती है। अच्छा सर, शायरी को किस नज़र से लेते हैं आप? शायरी कब तख्लीक होती है? आप शायरी कब लिखते हैं? क्या टाइम होता है? क्या कैफियत होती है जब आप वो शायरी लिखते हैं और आपकी कलम जो है कागज़ के ऊपर चलना शुरू हो जाती है? इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में मोहसिन मियां, शायर है जो अल्फाज को शीशे में उतारे। अरे वाह। शायर है जो अल्फाज को शीशे में उतारे, बिखरे हुए मोती लगे कागज पे वो सारे। शायर है जो अल्फाज को
शीशे में उतारे। ये भी आपका लिखा हुआ है। वाह 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 वाह। शायर है जो सोई हुई कौमों को जगाए। शायर है जो सोई हुई कौमों को जगाए। ठहरे हुए पानी में वो तूफान उठाए। क्या बात है सर। सहमी हुई आवाजों को तकबीर बनाए। वाह 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 वाह। शायर है जो अल्फाज को शीशे में उतारे। बिखरे हुए मोती लगे कागज पे वो सारे। वाह 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 सर, क्या बात है, बहुत खूब। यकीन जाने मुझे अब्बास ताबिश याद आ गए। एक और बहुत बड़ा नाम है शायरों की दुनिया का। बड़े बड़े मुशायरे होते हैं इनके ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मैं इनकी शायरी से बहुत मुतासिर होता हूँ सर। इनकी एक गज़ल है कि वो भी मैं आपकी और सुनने वाली समातों की नज़र किए देता हूँ। बहुत खूबसूरत गज़ल, मेरे दिल के बहुत करीब है। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। दिल पर पानी पीने आती हैं उम्मीदें, इस चश्मे में जहर मिलाया जा सकता है। मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहाद और मजनू, इश्क में कितना नाम कमाया जा सकता है। ये महताब, ये रात की पेशानी का घाव, ऐसा जख्म तो दिल पर खाया जा सकता है। फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, फटा पुराना ख्वाब है मेरा फिर भी ताबिश, इसमें अपना आप छुपाया जा सकता है। पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। लौट कर आता हूं साहब, मेरे साथ रहिएगा। जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी, जदों मर्जी पूरी कर लवे वो ख्वाहिश नहीं तेरी। एक गल तू पल्ले बन जानी, वे पल्ले बन मेरी। ਉਹ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇਰਾ, ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਤਵਾਇਫ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਾਂ ਜਗ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਮਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਨੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਦਾ। ਕਦੇ ਇਸ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਤੇ
ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है छुप छुप के बेवफाइयों वाले दिन चले गए आंखों में आंखें डाल के दगा करता है जानती तू मेरे नानी भानी नहीं कोई तेरी प्यास मीठा मां में पानी नहीं कोई मेरे सामने ही ताड़ दाए होर कुड़िया अगला के शर्म दा पर्दा देश फुलते कदे ओस फुलते यार मेरा तितलियां वर्गा यार मेरा तितलियां वर्गा ओदी अख च सूरज ते अग दा बादल मेरे लोकां ने समझाया सी जानी ते पागल फिर मरदी नहीं ओनु प्यार करदी नहीं ओ नीला पीला सुरमा नहीं ओ खून दा काजल नु पाने लई वे रोन वाले किथे प्यार तेरा वे चोन वाले तैनू जान दी ना जानी वे दुनिया जे जानदा कोई इज्जत नहीं करदा लीजिए जनाब, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में खुश आमदीद कहते हैं। यकीन जाने टाइम का पता ही नहीं चलता, वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। 2 घंटे का साथ होता है आपका और हमारा अमेरिका की शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और हर पीर की शब ये शायरी का प्रोग्राम ख़ास तौर पे आप सबके लिए डिज़ाइन किया गया है। लीजिए सईद चौहान साहब, वक्त का भी पता नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि कुछ और आपके दिल की बात, आपकी शायरी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए, और यकीन जाने आपके आने का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन मियां जी जी, प्रोग्राम एख्तिताम के करीब पहुंच रहा है जी जी, तो मेरा ख्याल है कि चलते चलते जी दोस्तों को कुछ दिलचस्प और मजेदार 4 शेर सुनाऊं। जी जी, इरशाद। दिखा गया हाथ कोई हाथ दिखाने वाला, दिखा गया हाथ कोई दिखाने वाला, दिखा गया हाथ कोई हाथ दिखाने वाला, रहा ना पर्स जेब में न घर पर ताला। दिखा गया हाथ कोई हाथ दिखाने वाला, रहा ना पर्स जेब में न घर पर ताला। नतीजा होना था यही मेरे जनूने शौक का, क्या बात है। नतीजा होना था यही मेरे जनूने शौक का, खुद लुटा बीवी से घर लूट गया साला। ठीक है, क्या बात। दिखा गया हाथ कोई हाथ दिखाने वाला, क्या बात है। सईद चौहान साहब, आपकी एक गज़ल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे ख्याल से वो कासिद पयाम आपका लाया था ख्वाब में, ऐसे करके कुछ गज़ल है। क्या आप ही ने हमको बुलाया था ख्वाब में? तो
आपके हवाले से आपने ये गजल लिखी हुई है, बिल्कुल, तो इसको भी जरा प्रोग्राम में शामिल करते हैं दोस्तों की नजर। फिर उसके बाद इजाजत लेने का टाइम आन पहुंचेगा, तो मैं चाहता हूँ ये आपकी आखिरी गजल इस प्रोग्राम का हिस्सा। कासिद पयाम आपका जी सर। लाया था ख्वाब में, क्या आप ही ने हमको बुलाया था ख्वाब में। कासिद पयाम आपका लाया था ख्वाब में, क्या आप ही ने हमको बुलाया था ख्वाब में। चाहा के उठ के जाऊं महबूबे दिल के पास, चाहा के उठ के जाऊं महबूबे दिल के पास। बदला जो रुख सामने पाया था ख्वाब में, और बढ़ती गई प्यास पीने से दम बदम, और बढ़ती गई प्यास पीने से दम बदम। सागिर जो चश्मे यार ने पिलाया था ख्वाब में, वाह। ताबीर उस ख्वाब की पा ना सके अब तक, वाह वाह वाह। ताबीर उस ख्वाब की पा ना सके अब तक। क्या वो ख्वाब था जो ख्वाब दिखाया था ख्वाब में। वाह वाह वाह। ताबीर उस ख्वाब की पा ना सके अब तक, क्या वो ख्वाब था जो ख्वाब दिखाया था ख्वाब में। दूर रहकर भी उनसे मोहब्बत कम ना हुई सईद। वाह 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 वाह। दूर रहकर भी उनसे मोहब्बत कम ना हुई सईद। सामने उनको हर वक्त पाया जो ख्वाब में। कासिद पयाम आपका लाया था ख्वाब में, क्या आप ही ने हमको बुलाया था ख्वाब में। वाह 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 सर, बहुत खूब। यकीन जाने खूबसूरत शायरी आपकी हमेशा की तरह, और मेरे दिल में तो घर कर जाती है। अल्लाह आपको खुश रखे मुसलमान, और आप यूं ही सुनने वालों के जो ना दिल को लुभाते रहें, और वो जो सुनने वाले हैं आपको अपनी नेक तमन्नाओं से, अपनी चाहतों से सराहते रहें, और आप इस आकाश में एक जगमगाते सितारे की तरह रोशन रहें। अपना क्या है साहिब, आपकी इतनी सारी दुआएं हैं, यही हमारे लिए बहुत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन सर। और मैं अपने सुनने वालों, चाहने वालों को भी जो है इसी दुआ के साथ रुखसत करता हूँ कि दुआओं में बसे लोगों, सुनो ये राब्तों की दुनिया है। राब्तों से रिश्ते हैं, चाहतों के ये संगम, खुशियों के ये आंगन, दोस्ती के ये बंधन हमको याद आएंगे। आने वाले सालों में किसके संग हंसना है, किससे मिलके रोना है, कभी अपने बस में है। मगर आसमान की जानिब फैलाए हाथ कहते हैं, दिल से दिल का हर ताल्लुक मोतबर दुआ से है। जहां भी रहो सदा खुश रहो। इसी उम्मीद और यकीन के साथ आपको छोड़े जाता हूं साहब कि अगले हफ्ते की पीर की शब को आपसे फिर मुलाकात होगी। शर्त वही सांसों की रवानी। और आखिर में वही एक पंजाबी का शेर कि अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह। अल्लाह ने रह जाना है, असियां कल्ले कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाना है। चलता हूँ साहब, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब भी हमारी दुआओं में हमेशा शामिल रहते हैं। अल्लाह निगहबान। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला महफिल से नाकाम,
चला मैं चला मैं शायर बदनाम घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जान चला मैं चला मैं शायर बदनाम चलना था कांटों पे सोना था और भी जी भर के किस्मत पे रोना था जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के था हो चला मैं चला मैं शायर बदनाम रास्ता रोक रही है थोड़ी जान है बाकी जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम हो मैं चला चला मैं शायर बदनाम